हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। मूल्यांकन से अभिप्राय है। इसके ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, डी स्वास्थ्य परीक्षण करना। आपका सही जवाब होगा सी छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत है। इसके ऑप्शन है ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है, बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, बी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, डी परीक्षाओं में लचीलापन। आपका सही जवाब होगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। हमारा अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। इसके ऑप्शन है 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, डी 48 घंटे। आपका सही जवाब होगा सी 45 घंटे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन है अ परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए, बी सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, सी सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, डी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। आपका सही जवाब होगा बी सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। इसके ऑप्शन है अ सहानुभूतिपूर्ण, बी तटस्थपूर्ण, सी नकारात्मकपूर्ण, डी सक्रियतापूर्ण। आपका सही जवाब होगा डी सक्रियतापूर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसके ऑप्शन है धर्म में, बी विद्यालय में, सी मानव शरीर में, डी यौन संबंध में।
आपका सही जवाब होगा बी, विद्यालय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? इसके ऑप्शन हैं, शिक्षण विधि की, बी, छात्रों के ज्ञान की, सी, शिक्षक की, डी, शिक्षण सामग्री की। आपका सही जवाब होगा सी, शिक्षक की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी, निरंतर विकास का सिद्धांत, सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? इसके ऑप्शन हैं, नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है, बी, कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, सी, अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, डी, सुनील, तुमने सही कहा। आपका सही जवाब होगा डी, सुनील, तुमने सही कहा।